हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा मोनोकोट और डायाकोट के जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसके बारे में बात कर लिया था कि किस तरीके से हमारे एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होते हैं। एंड मोनोकोट के बारे में मैंने आपको कहा था देयर इज अ सिंगल कॉटिलिडन, इसलिए हम उसको मोनोकोट बोलते हैं एंड उस कॉटिलिडन का नाम रहता है स्क्यूटैलम। जब हमने डायाकोट की बात की थी तो हमें स्पेसिफिकली एंड्स का बहुत ध्यान रखना होता है। चैलेजियल एंड की तरफ हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियोनल सेल बनता है, एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारे पास सस्पेंसर सेल बनता है जिसमें एक होस्टोरियम होता है। ठीक है। एंड होस्टोरियम का काम क्या होता है, आसपास की जो न्यू सेल्स है उनसे क्या लेना, न्यूट्रिशन लेना। एंड वो सारा न्यूट्रिशन किसको देता है, एम्ब्रियोनल सेल को देता है। एम्ब्रियोनल सेल में मैंने आपको कहा था कि आपको याद करना है कौन कौन से डिविजन होती हैं। देर आर 2 वर्टिकल डिवीजन एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके बाद हमें 8 सेल की स्टेज मिलती है जिसको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। ऑक्टेंट में पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और एक ग्लोब्यूल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर हार्ट शेप, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गई। ठीक। ग्लोबुलर के बाद आपके पास बनती है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर के बाद हमारे पास आती है हार्ट शेप स्ट्रक्चर, हार्ट शेप के बाद हमारे पास आती है टोरपीडो स्ट्रक्चर, एंड टोरपीडो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें होर्स शू शेप बनता है। एंड फाइनली वी गेट आवर मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है। तो जब हमने ग्लोबुलर टिश्यू की बात की थी तो ग्लोबुलर टिश्यू में आपके पास क्या बन जाता है, जो हमारी पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है वो डिवीजन हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स देती हैं, जिनमें से कुछ आपकी अपना डिसाइड कर लेती हैं फेट, कुछ बन जाती हैं प्रोटोडर्म, कुछ बन जाती हैं आपके पास प्रोकैम्बियम, एंड कुछ बन जाती हैं हमारे पास व्हाट डिफरेंट काइंड की चीजें जिसमें आपका कॉर्टेक्स एंड पिथ बनाना होता है जिन सेल्स ने, ग्राउंड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो आपका एक्टोडर्म कन्वर्ट प्रोटोडर्म कन्वर्ट हो जाता है एक्टोडर्म में, ग्राउंड मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है आपका कॉर्टेक्स एंड पिथ में, एंड प्रोकैम्बियम कन्वर्ट हो जाता है स्टील में जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसमें वस्कुलर टिश्यू आ जाता है, एंडोडर्मिस आ जाता है, पेरिसाइकिल आ जाती है, सब कुछ आ जाता है जो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एंड फाइनली हमारे पास 2 कॉटिलिडन आते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस आता है जिसमें प्लीम्यूल होता है एंड रेडिकल होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लीम्यूल जो होता है वो शूट बनाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम बनाता है, एंड जो रेडिकल होता है उसके आगे रूट कैप रहती है, रूट टिप रहती है। क्लियर। रेडिकल जो है वो आपका क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। जब मोनोकोट की बात की थी तो मोनोकोट में मैंने कहा था कि एक कॉटिलिडन इस तरीके से कि एक कॉटिलिडन रिड्यूस हो जाता है, एक कॉटिलिडन रिड्यूस हो जाता है जिसको एपिब्लास्ट बोलोगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, और जो ये कॉटिलिडन था ये भी इसको एक्ट करने लग जाता है शील्ड की तरह, तो ये एक स्क्यूटेलम का काम करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट, मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हमने कहा था कोलियोराइजर किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रेडिकल को, एंड कोलियोप्टाइल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके शूट को। आज हम बात करेंगे, अब हमारे पास सब कुछ बन गया है, हमने बना लिया है हमारा जो ओवरी है वो, उसकी बात करेंगे। राइपन्ड ओवरी अब किस में कन्वर्ट होने जा रही है, राइपन्ड ओवरी जो है वो कन्वर्ट होगी हमारे पास फ्रूट में, दिस विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ठीक है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल कन्वर्ट होगा हमारे पास सीड में, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। एंड ओव्यूल क्या है, बेसिकली ओव्यूल इज योर फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होगा तो आपका किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा। अब देखो फ्रूट के बारे में 3 चीजें, फ्रूट किससे बना है, ओवरी से बना है, बट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट ऑल्सो। अगर वो सिर्फ ओवरी से बनेगा तो बोलोगे ट्रू फ्रूट, ओवरी इज इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। अगर ओवरी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ओवरी तो है लेकिन साथ में कुछ और पार्ट्स भी इन्वॉल्व है प्लांट के, फॉर एग्जाम्पल थैलेमस इन्वॉल्व है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल योर एप्पल, पियर, कैश्यू। एप्पल जो होता है वो पूरा का पूरा ओवरी नहीं होता है, जो आप फ्लेशी पार्ट खाते हो, जो जूसी पार्ट आप खाते हो वो बेसिकली उसका थैलेमस होता है फ्लावर का। ठीक है। ओवरी सेंटर में होती है उसके। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस जहां पर आप फ्रूट का फॉर्मेशन तो करवा रहे हो लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब उसके अंदर सीड है, मतलब ओव्यूल है उसके अंदर। सपोज ये ओवरी थी, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल का एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक को हम फर्टाइल करवाते हैं तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। ठीक है। लेकिन जब आपने इसको फर्टाइल ही नहीं किया तो ये तो सीड नहीं है, लेकिन ओवरी आपकी फ्रूट बन गई है, ओवरी फ्रूट बन गई है। ऐसी चीज को हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पार्थिनोकार्पी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको आप बोलोगे पार्थिनोकार्पी। एंड ये आपको कब बनाना होता है, जब आप चाहते हो ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सीड ना हो, आप उसको सीड, विदाउट सीड प्रेफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल बनाना, बनाना, सीडलेस ग्रेप्स,
ग्रेप्स ऐसे जिनमें सीड ना हो तो आप उसको प्रेफर करोगे। पपाया, पपाया में भी सीड नहीं होनी चाहिए तब प्रेफर करोगे। वाटरमेलन में भी सीड नहीं होनी चाहिए। बट ये सब नेचुरली बहुत कम होता है, ये सब आप इंड्यूस करवाते हो। मतलब पार्थिनोकार्पी जो है वो एक आर्टिफिशियल फिनोमिना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसको आप इंड्यूस करवाते हो। अगर मैं आपको बोलूँ पॉमीग्रेनेट, अगर आप उसमें अनार में ही अगर आप पार्थिनोकार्पी करवाने लग जाओगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर पार्थिनोकार्पी, क्योंकि सारे सीड ही खत्म। अनार में आप खाते क्या हो, सीड ही तो खाते हो, तो आपका सीड ही खत्म, तो क्या फायदा फिर। तो ये थोड़ा सोच के बनाया जाता है, ठीक है। सीड को देखो क्या है, सीड की बात अगर हम करते हैं तो सीड बेसिकली ओव्यूल होता है। ओव्यूल को अगर आपको याद हो तो हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ओके मैं इन्वर्टेड ओव्यूल ही बनाऊंगी क्योंकि आपके माइंड में वो छप गया है। इन्वर्टेड ओव्यूल क्या है हमारे पास, इन्वर्टेड ओव्यूल हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल जो कुछ इस तरीके का था। इस ओव्यूल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये क्या थे, दीज आर द आउटर इंटेग्यूमेंट, राइट। ये हमारे आउटर इंटेग्यूमेंट है एंड ये हमारी क्या है, फ्यूनिकल है। ये हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट है एंड दिस इज इनर, दिस इज आउटर। तो जब ये सीड बनेगा तो आउटर इंटेग्यूमेंट बन जाएगी आपकी सीड की कोट जिसको बोलोगे टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बन जाएगा टेगमन एंड दोनों मिलकर के बनाएंगे सीड कोट। दोनों मिलकर के बनाएंगे सीड कोट, ठीक है, टेस्टा टेगमन सीड कोट। मैंने कहा था यहां पर आपका एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। इस एम्ब्रियो में कॉटिलिडन से सपोज ये आपका एम्ब्रियो सेक बाद में किस में कन्वर्ट हो गया है, ये एम्ब्रियो सेक पूरा इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें दो क्या है, दो तो है आपके पास कॉटिलिडन, डाइकोट की बात कर रहे हैं, ये एक कॉटिलिडन ये वाला है, एक कॉटिलिडन ये वाला है। सेंटर वाला आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को आप क्या बोलना शुरू करोगे, टाइजेलम, जब ये सीड में होगा, ठीक। और सपोज ये इंटेग्यूमेंट क्या बना चुके हैं, टेस्टा टेगमन बना चुके हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हो आप। इसमें क्या है, ये ऑरेंज वाला पार्ट आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसका बेसल पार्ट बनाएगा रेडिकल रूट और अपर पार्ट बनाएगा प्लीम्यूल शूट डाइकोट में। एंड दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं टाइजेलम। आउटर कोट को बोलोगे टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट को बोलोगे टेजमन, दोनों को मिलाकर सीड कोट बोलोगे। एंड देयर आर सम प्लांट जिनके अंदर जब सीड जो है, सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप हो रहा होता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसको खाना दे रहा होता है। लेकिन बहुत सारे एंडोस्पर्म, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिसमें पूरा ही खाना कंज्यूम कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ देयर मेच्योरिटी। ग्रो करने के लिए सीड को तो पूरा ही खाना क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, तब उनके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक डायाकोट सीड में कौन कौन से आप याद रखोगे, ऑल आर द पल्सेस आर इंक्लूडेड हियर, फॉर एग्जांपल ग्राम हो गया, बीन हो गया, पी हो गया, कुकम्बर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके डायाकोट सीड्स हैं बट दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर एंडोस्पर्मिक डायाकोट की बात करें मतलब इनके अंदर क्या लेफ्ट आउट पोर्शन है अभी भी एंडोस्पर्म, उसमें एग्जाम्पल आएगा कैस्टर, पपाया, कोटन, ठीक। तो याद रखना ऑल आर द पल्सेस जिसमें ग्राम, बी, पीन, कुकम्बर ये डायाकोट के प्लांट है जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है, इसको बोलोगे नॉन एंडोस्पर्मिक डायाकोट सीड। एंड ऐसे प्लांट जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है उसको बोलोगे एंडोस्पर्मिक डायाकोट सीड, जिसमें एग्जाम्पल है कैस्टर, पपाया, कोटन, ठीक है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की किसकी, इसकी, चलो मोनोकोट सीड भी पहले एक बार देख लेते हैं। मोनोकोट सीड क्या होते हैं, मोनोकोट सीड वो होते हैं जिनमें आपके पास एक ही सिंगल कॉटिलिडन होगा, ऐसे प्लांट के सीड। अब इस सीड में क्या है, अंदर एम्ब्रियो बचा हुआ है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये आपका क्या है, ये आपका बनाएगा कोलियोप्टाइल, इसके अंदर प्लीम्यूल डेवलप हो रहा है, ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये है आपका कोलियोराइजा जो क्या बना रहा है, ये आपका कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा क्या बनाएगा, कोलियोराइजा आपका रूट बनाएगा। एक बात याद रखना, ये जो चीज थी ना, ये वाली चीज, ये तो एम्ब्रियोजेनेसिस है। एम्ब्रियो मतलब जो अंदर बन रहा है वो कैसा है, किसके अंदर बन रहा है, इसके अंदर जो बन रहा है वो कैसा है, उसको बोलोगे एम्ब्रियो। एंड ये पूरा सीड कैसा बन रहा है वो अलग चीज है।
तो मोनोकोट का सीड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, उसके अंदर ये रहा एम्ब्रियो एंड एक पोर्शन पर बहुत सारा एंडोस्पर्म बचा रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोनोकोट आर एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर? तो ये इसकी सीड की कोट है, सीड की कोट बोल लो, और उसके बाद फ्रूट की वॉल है। अब इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो एंडोस्पर्म की फ्लोइडी क्या रहने वाली है, 3n रहने वाली है। एंड ये एंडोस्पर्म के अंदर आपको एक प्रोटीन की लेयर मिलती है जो मैंने रेड में दिखाई हुई है, इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जो क्या है 3n है। एल्यूरोन लेयर क्या है, 3n है। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने कॉटिलिडन एम्ब्रियो के बारे में बताया था, ये सारा क्या है, एम्ब्रियो है। एंड ये एम्ब्रियो का वो पार्ट जो प्रोटेक्ट करता है आपके एक कॉटिलिडन को, उसको बोलते हैं स्क्यूटैलम, शील्ड शेप कॉटिलिडन। एंड इसके अंदर क्या बचा रहेगा, कोलियोप्टाइल, जो प्लीम्यूल बनाएगा, शूट बनाएगा ये फर्दर चल के। एंड एक होता है पोर्शन जिसको आप रेडिकल बोलोगे, जिससे आपकी क्या बनेगी, फ्यूचर में रूट बनेगी। एंड कोलियोराइजा क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करवाता है, कोलियोराइजा रूट टिप भी बना देता है। क्लियर? तो ये तो थे दो सीड जिसमें हमने बात की एंडोस्पर्मिक सीड की, लाइक हमने बात की है मोनोकोट की और डायाकोट की। तो डायाकोट में भी दोनों कैटेगरी है, एंडोस्पर्मिक भी और नॉन एंडोस्पर्मिक भी, लेकिन यहाँ ज्यादातर क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बचते हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, मेज, राइस, व्हीट, कोकोनट, राइट। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड में आते हैं एग्जांपल वेलिस्नेरिया, एलिज्मा, एमोर्फोफेलस एंड ऑर्किड्स, ये याद रखने हैं। वेलिस्नेरिया हो गया, ऑर्किड्स हो गया, एमोर्फोफेलस हो गया एंड अपना एलिज्मा हो गया। एंड मेज, राइस, व्हीट एंड कोकोनट क्या है, आपके एंडोस्पर्मिक मोनोकोट मोनोकोट सीड्स होते हैं। अब एक बात और, जब आप किसी सीड को देखते हो तो सीड में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। सीड में एक लाइन दिखाई देती है, इस लाइन का क्या मतलब है, दिस इज द हिलम, हाइलम बोल दो इसको, हाइलम होता है ये लाइन। एंड ये एक्ट एज अ स्कार। आप चना लेना, चना जो आप घर में खाते हो चना, उसको देखना, उसके सेंटर में आपको क्या दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी, दैट इज योर हाइलम। हाइलम क्या थी, वो स्टॉक थी जो फ्यूनिकल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है, या बेसिकली ऐसे बोल दो, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ जोड़ने वाला एरिया, फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ जोड़ने वाला एरिया इज योर हाइलम। ठीक है, हाइलम के अलावा आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक माइक्रोबाइल ओपनिंग दिखाई देगी, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंट्री ऑफ एयर एंड वाटर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो, पेरिस्पर्मिक सीड भी एक काइंड ऑफ सीड होता है। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है, ये वो सीड होता है जब आपके पास न्यू सेलस जो है, न्यू सेलस बच जाती है एंड वो सीड बनाना शुरू कर देती है। क्या मतलब है, कुछ समझ में आया इस चीज का मतलब? मुझे इतना पता है कि मेरा सीड ओव्यूल से बनेगा, ठीक है। एंड इस ओव्यूल में जो आपकी न्यू सेलस थी, न्यू सेलस सारी खत्म हो चुकी है, खत्म। मैम खत्म कैसे हुई, खत्म ऐसे हुई क्योंकि मुझे पता है मेरा एम्ब्रियो सेक था, और एम्ब्रियो सेक में अंदर तो था पीईएन और बाहर था, मतलब इसके ये माइक्रोबाइलर एंड था, ये चैलेजन एंड था, यहाँ पर तो था पेन, ठीक है। और पेन की तरफ कौन बढ़ रहा था, मेरा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था। यहाँ पर मेरी होस्टोरियल सेल थी, ये होस्टोरियल सेल मेरा न्यूट्रिशन ले रही थी आसपास के टिश्यू से। आसपास के टिश्यू, आसपास की सेल्स कौन सी थी, न्यू सेल्स। न्यू सेल्स कैसी थी, 2n, इन सबको खा जाती है, तब जाके एम्ब्रियो ग्रो करता है। इसका मतलब ओव्यूल जब बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें न्यू सेल्स क्या होती है, न्यू सेल्स नहीं रहती। मोस्ट ऑफ द टाइम ओव्यूल में न्यू सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। बट अगर न्यू सेल्स परसिस्ट कर जाए, न्यू सेल्स बची हुई रह जाए, परसिस्टेंट न्यू सेल्स, तब जो ओव्यूल बनता है उसको, तब जो ओव्यूल रहता है एंड वो ओव्यूल जो सीड बनाता है, कौन सा, परसिस्टेंट न्यूसेलस जो सीड बनाता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। मतलब व्हेन न्यूसेलस डू नॉट गेट कंज्यूम्ड टोटली, कंप्लीट कंज्यूम नहीं होती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड दे लेफ्ट ओवर, वो बची रह जाती हैं एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, तब हम उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसा आपको किस किस में देखने को मिलेगा, ऐसा हमें मिलेगा कैस्टर में, कॉफी में, कार्डमम में, बीट में, ब्लैक पेपर में। ब्लैक पेपर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लैक पेपर में पेरिस्पर्मिक सीड मिलता है। एंड पाइपर निग्रम, पाइपर निग्रम इसका साइंटिफिक नेम होता है। आई होप क्लियर है। अब हमने सीड की बात की, जब हमने पोलन ग्रेन देखा था तो हमने पोलन ग्रेन की वाइएबिलिटी के बारे में बात की थी। आज हम सीड की वाइएबिलिटी के बारे में बात करेंगे।
तो सीड बेसिकली क्या है, इट इज योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। उसके अलावा ये जेनेटिक वेरिएशंस भी कोज करता है, क्योंकि गैमेट हो सकता है, मेल गैमेट अलग काइंड का हो, फीमेल के साथ फ्यूज करके कोई जेनेटिक वेरिएशंस आई हो, और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के डिस्पर्जल में भी हेल्प करता है। सीड जो होता है वो दूर दूर जाकर के गिरते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपके पास डिस्पर्स करने में हेल्प करता है, डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है प्लांट के। अब कोई सीड वाइएबल है या नहीं है, ये चेक किससे करेंगे, टीटी से, टीटीसी से। टीटीसी से हमने क्या चेक किया था, हमने पोलन ग्रेन की वाइएबिलिटी को चेक किया था। तो टीटीसी से यानी ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड से हम और क्या चेक करेंगे, वेरिएबिलिटी सॉरी वाइएबिलिटी ऑफ सीड, ठीक है। अगर हम अपने सीड को प्रोलॉन्ग करके बचा के रखना चाहते हैं तो हम उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, इन लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखेंगे -196 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमारा सीड प्रोलॉन्ग रह सकता है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में आप यूज करते हो, आप इनसे बहुत सारे फूड जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी सीड आप यूज करते हो खाने के लिए। कैस्टर सीड हो गए, कैस्टर सीड से आप ऑयल्स निकालते हो। फाइबर्स हो गए, कॉटन फाइबर्स आप बनाते हो कॉटन सीड से। तो बहुत सारी चीजों में ये हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सीड की वाइएबिलिटी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सीड हैं, क्योंकि इसके पास क्या रहता है, सीड जो होती है, सीड की वाइएबिलिटी काफी लंबे टाइम तक भी सर्वाइव कर जाती है। तो सीड जो है वो हमारे पास सर्वाइव करते हैं। इसमें एक सीड हमारा आता है ल्यूपिनस आर्टिकस। ल्यूपिनस आर्टिकस को देखा गया 10,000 साल पहले का ये हमें सीड मिला है ल्यूपिनस आर्टिकस प्लांट का। एंड फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा का हमें मिला है, एक प्लांट का एक सीड मिला है फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा का, जो कितने साल पुराना है, 2000 ईयर्स अगो पुराना है, मतलब 2000 साल पुराना है वो। मिला कहाँ से है हमें, मिला है नियर किंग हैरोल्ड प्लेस, किंग हैरोल्ड प्लेस से हमें वो मिला है। एंड दैट इज ऑफ योर फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये आप डाटा याद रखोगे। ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 साल पुराना है, फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा 2000 साल पुराना है। हमें मिला है नियर किंग हैरोल्ड प्लेस, क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी हमारी, जो हमारी कंप्लीट करती हैं चैप्टर को। बस इसमें एक पॉइंट, दो पॉइंट और हैं, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। ये रहा पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल एम्ब्रियो इन द सेम सीड। मुझे पता है कि मेरे एक सीड में, okay, मुझे पता है कि मेरे एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक है, एंड ये एम्ब्रियो सैक मेरा क्या बना रहा है, एम्ब्रियो इसके अंदर बनेगा, यानी जब एग से फर्टाइल होगा मेल गैमेट, तो हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट, और ये जाइगोट बनाएगा फर्दर एम्ब्रियो। लेकिन ये तो एक एम्ब्रियो है, लेकिन जब ऐसे ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं अंदर, तो हम इसको बोल देते हैं पोली एम्ब्रियोनी। समझ में आ गया। अब पोली एम्ब्रियोनी क्या है, एक सीड तो क्या, एक ओव्यूल क्या बनाएगा, एक सीड, एंड उसके अंदर आपको क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो मिल रहे हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज पोली एम्ब्रियोनी। आपको ये सिंपली किसमें मिल जाती है, सिंपली ये हमें मिल जाती है मेनली सिट्रस के अंदर। सिट्रस के अंदर भी आपको बहुत सारी पोली एम्ब्रियोनी मिल जाती है, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ होगा कि आपको पोली एम्ब्रियोनी मिल रही है ऐसे, तो देखो पॉली एम्ब्रियोनी दो तरीके से हमें मिल सकती है। एक होती है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, इसका मतलब है कि हमारा एक एम्ब्रियो सेक तो डेवलप कर ही रहा था, ये तो हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो सेक था जिसके अंदर एम्ब्रियो बनना था, लेकिन यहाँ साइड में न्यू सेल्स की सेल्स भी बची हुई थी, और ये न्यू सेल्स क्या थी, 2n थी। तो इन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना करें, जाइगोट बना लें, हम भी जाइगोट बना लेते हैं। अंदर तो एग जो था मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा ही बनाएगा, इन्होंने कहा हम भी जाइगोट बना लेते हैं, तो ये बन गई जाइगोट में। और ये आपकी बहुत सारी न्यू सेल्स क्या बन गई हैं, बहुत सारे जाइगोट बना चुकी हैं, जो बाद में जाकर के बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप बोलोगे एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें सिट्रस का एग्जांपल ले सकते हो, मैंगो का ले सकते हो, अपनशिया का ले सकते हो। एंड व्हाट इज योर रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, ये क्या होता है, देखो अब इसको बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, यू आर मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए हैं तब जाकर के जाइगोट और एम्ब्रियो बना है, बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक हो रहा है। यहाँ पर सीड तो बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो क्या था, फ्रूट था, पार्थिनोकार्पी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर सीड भी बन गया, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो गया है, जबकि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है उसका एग जो है वो फर्टाइल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि जो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स थी, जो हमने कहा था न्यू सेल्स होती हैं, फिर वो एमएमसी में कन्वर्ट होती हैं 2n, तो उसमें कायदे से क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद क्या होता है? मेगास्पोर बनते हैं, एक 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, एक मेगास्पोर बचता है, उसमें 3 टाइम डिवीजन होती है, माइटोटिक 8 सेल बनती है, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 7 सेल स्टेज बनती है, जिससे एम्ब्रियो सेक बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल थी। अब जब आप एम्ब्रियो सेक बनाते हो तो एम्ब्रियो सेक में एग को क्या करते हो? मेल गैमेट के साथ फ्यूज करवाते हो, तब 2n बनवाते हो। इन्होंने कहा हटाओ, ये सब हमने करना ही नहीं है, हमने आगे मियोसिस में जाना ही नहीं है, ना हमने जाइगोट बनवाना है, हमने सिंपली क्या करना है, हम सीधा मेगास्पोर मदर सेल को ही कैसे बिहेव करवाने लग जाएंगे? एम्ब्रियो की तरह बिहेव करवाने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल दोगे? इसको हम बोलते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। एंड ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बन रहा था, फिर फीमेल गैमेट बन रहा था। लेकिन यहाँ पर आपने मेगास्पोर को ही किस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया है? एम्ब्रियो की तरह। इस कंडीशन को आप डिप्लोस्पोरी भी बोलते हो, डिप्लोस्पोरी। अगर ये मेगास्पोर बिहेव करता है फीमेल गैमेटोफाइट की तरह, मतलब इसमें सिर्फ एग रखा हुआ है बट ये फीमेल गैमेटोफाइट है जो 2n है, तो आप बोलोगे एपोस्पोरी। ठीक है, और अगर आप इससे डायरेक्ट क्या बनवाते हो? एम्ब्रियो सेक से एग बनवा लेते हो, तब आप इसको बोलोगे एगैमोस्पर्मी, यानी गैमेट्स फ्यूज ही नहीं हुए हैं और आपका एग जो है वो 2n बन गया है, फर्टाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे एगैमोस्पर्मी। तो आई होप क्लियर है ये चीजें। यहाँ पर जितना भी मैंने आपको समझाया है, एक बार दोबारा से थोड़ा बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लो। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे क्या बन गए हैं? एम्ब्रियो बन गए हैं। एम्ब्रियो बहुत सारे कैसे बने होंगे? जब न्यू सेल्स भी इन्वॉल्व हो गई होंगी एम्ब्रियो बनवाने में, 2n से सीधा 2n बन गया होगा। एंड जब आप बात करते हो एगैमोस्पर्मी की, तो हम उसमें क्या डिस्कस कर लेते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो आपकी क्या बनाती है? मियोसिस करती है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता है, एक में फर्दर डिविजन्स होती हैं और आपके पास एम्ब्रियो सेक बनकर आता है, जिसमें 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन इन्होंने बोला हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फाइनली भी तो क्या बनना है? एग के साथ मेल गैमेट को फ्यूज होना है, तो जाइगोट बनना है, वो भी 2n होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा ही क्या करा देते हैं? एम्ब्रियो सेक बना देते हैं। और ये एम्ब्रियो सेक जब बना, तो अगर ये 2n है तो इस कंडीशन को आप बोल दोगे एपोस्पोरी। लेकिन जब यही एम्ब्रियो सेक में एग जो है वो डायरेक्ट 2n बन गया, तो आप उसको बोल देते हो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। ठीक है, तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट स्टूडेंट। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है पूरे चैप्टर में। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी स्लाइड्स शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला चैप्टर में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। देन वी स्टडीड अबाउट एंड्रोशियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये सारा पढ़ाया था मैंने आपको, कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं। फिर हमने गाइनोशियम के बारे में बात की थी, गाइनोशियम के टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े थे, ये पूरा एक स्लाइड था गाइनोशियम वाला। देन हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, पॉलिनेशन की बहुत सारी अडेप्टेशंस पढ़ी थी, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक, देन सिंगेमी और देन योर डबल फर्टिलाइजेशन की बात हुई थी। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखा था, उसके पेट देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात की थी, डायाकोट में और मोनोकोट में कैसे होती है। एंड देन डायपोट एम्ब्रियोजेनेसिस को कम्प्लीटली डिस्कस किया था, कौन कौन सी सेल क्या बनाएंगी। एंड फाइनली हमने पढ़ा था मोनोकोट की एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हमने स्क्रूटेलम के बारे में बात की थी। फिर हमने फ्रूट एंड सीड पढ़ा, सीड की कोट पढ़ी, मोनोकोट सीड, डायपोट सीड पढ़ा, फ्रूट के बारे में पढ़ा, फ्रूट ट्रू टाइप के होते हैं, फोल्स होते हैं, पार्थिनोकार्पिक होते हैं। एंड फाइनली हमने बात की इसकी, हमने बात की पोली एम्ब्रियोनी की, मल्टीपल एम्ब्रियोज आर देयर व्हेन इन ओव्यूल। एंड एपोमिक्सिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक्स करता है, बट वहां पर फाइनली मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन हमें 2n जैसी स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? मेंटेन करके रखते हैं हाइब्रिड विगर को या हेट्रोसिस को। हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर क्या होता है? जब आपके पास जो हाइब्रिड आता है दैट इज मोर सुपीरियर देन योर पेरेंट्स, उसको आप बोल देते हो हाइब्रिड फिगर, और वी कैन से इट एज हेट्रोसिस। I hope this is clear.
सो फाइनली हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आऊंगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है आज। आप पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए, 7 to 8 लेक्चर इसमें रहने वाले हैं। एंड पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हो, हैंड रिटन नोट्स अगर आप बना लेते हो, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन डू योर PYQ एंड नोट्स मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू।